बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वकास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, आज हम लोग जो है बात करेंगे अनफर्टिलिटी के ऊपर कि बर्ड के अंदर जो है वो अनफर्टिलिटी कैसे क्यों आता है। इसके ऊपर तो वैसे डिफरेंट किस्म की रीज़न है जो कि मैंने अक्सर अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस भी की हुई है, लेकिन आज जो है कुछ दो ऐसी मेन जो रीज़न है उसके ऊपर आप लोगों को बताऊंगा जो कि एक न्यू फेंसर इजीली जो है एनालाइज कर सकता है अपने बर्ड के अंदर। ठीक है, तो उससे जो है वो फिर आगे उस हिसाब से जो है वो अपनी पेयरिंग अगर चेंज करनी हो तो पेयरिंग को चेंज कर सकता है, या फिर कोई ऐसा तरीकाकार जो इख्तियार करना हो जो कि बर्ड के लिए सूटेबल रहे तो वो उसको इख्तियार कर सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज इस चीज़ के ऊपर हल्की सी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलता रहे। ठीक है, और अगर आप लोग मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पर मैं बर्ड के हवाले से वॉइस की शक्ल में या टेक्स्ट की शक्ल में या आर्टिकल की शक्ल में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो ये नीचे नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे अपना नेम और सिटी नेम आप लोगों ने व्हाट्सअप करना है। सिम पे मैसेज नहीं करना, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँगा। और जो भाई मुझे मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद मेरा नंबर जो है अपनी फ़ोन में सेव नहीं करते, उन लोगों को मेरा ब्रॉडकास्ट का मैसेज नहीं जाता। फिर बाद में कंप्लेन आ रही होती है कि भाई आपके कोई मैसेजेस वगैरह नहीं आते, तो वो मैं आप लोगों को ऐड कर लेता हूँ, लेकिन गलती आप लोगों की तरफ से होती है, आप लोग जो है मेरा नंबर नहीं सेव करते। तो नंबर का सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें जी, टाइम को जाएगी बगैर आज की वीडियो का कार करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज माशाल्लाह लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितनी ठंडी और प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं, ऊपर बादल भी बने हुए हैं। आज सुबह फजर के टाइम जो है वो हल्की सी बारिश भी हुई है। बड़ा अच्छा माशाल्लाह मौसम हो रहा है। तो ऐसे मौसम के अंदर कोशिश किया करें अपने बर्ड को जो है वो ठंडी हवा से बचाने के लिए। मेरी नॉर्मली जो इन दिनों में ये वाली और ये तीनों खिड़कियाँ बाकी तो खुली रहती हैं। ये यहाँ पे जो है मैंने प्लास्टिक शील्ड लगाई हुई थी, वो भी मैं उतार चुका हूँ। और ये वाली खिड़की भी मेरी खुली रहती है, वो वाली भी खुली रहती है। नॉर्मली जब धूप निकली होती है इन दिनों तो ये भी मैं खोल देता हूँ ताकि हवा जो है अंदर की हवा जो है वो निकलती रहे। लेकिन आज जैसे ठंडी हवा चल रही है तो ये तीन बड़ी खिड़कियाँ मैंने फिलहाल बंद की हुई हैं। ये दरवाज़ा ओपन है, ठीक है, जाली वाला, यहाँ से हवा आ रही है, और ये खिड़की ओपन है, यहाँ से हवा आ रही है, और इस साइड से जो है वो निकलते जा रही है। असल में आज हवा करो इस साइड से है, यहाँ से हवा एंटर हो रही है और पूरे शेड में से घूमने के बाद हवा जो है यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस चीज़ का ज़रा एहतमाम रखा करें, हवा की वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए। ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी देखने में माशाल्लाह बड़ा आइडियल है। 24 जो है वो इस टाइम टेम्परेचर आ रहा है और 44 जो है आई थिंक अच्छी है। ह्यूमिडिटी भी ठीक है, एवरेज है, नॉर्मल है, बर्ड के हवाले से आजकल के मौसम के हिसाब से ठीक है। टेम्परेचर भी बड़ा जो है सूटेबल है। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। एग कैंडिंग टॉर्च का पकड़ लेते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अंडे की फर्टिलिटी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी बॉक्स खोलना हो तो आपने अपने बर्ड को आदी बनाना है अपना, कि जब भी बॉक्स आपने खोलना उससे पहले नॉक कर लें उसको, ताकि आपके बर्ड को पता हो भी हमारा जो है डब्बा खुलने लगा है, हमारा मालिक जो है वो हमें चेक करने लगा है। अच्छा, ये डेकिनोट और अल्बाइना रेड है कि माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा पेयर है। अब ये जैसे आप लोगों को ये अंडा नज़र आ रहा होगा, अब आप लोगों ने गौर से नोट करना है वेंस के बारे में। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा मज़ीद जूम कर लूँ इसको। अब आप लोगों ने देखना, ठीक है, अब आप लोग इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो ये देखें, ये अंडे के अंदर आपको जो है वो रेड किस्म की वेंस नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये एक एग जो है वो इसका फर्टाइल हो चुका है। ठीक है, और अंडे का माशाल्लाह साइज आप चेक करें, ये सारा डिपेंड करता है न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर, बर्ड की डाइट के ऊपर। अंडे का माशाल्लाह साइज देखें कितना बड़ा बड़ा माशाल्लाह अंडा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है फर्टिलिटी चेक करने का ये तरीकाकार होता है। कोई भी आपने जो है वो इस तरह की एक टॉर्च ले लें एग कैंडलिंग के लिए, कोई भी टॉर्च आप लोगों को अगर कोई दस्तियाब होती है वो आप ले लें। ये असल में चार्जेबल है, आपको दूसरी सेल वाली भी जो है वो भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अंडे के बिल्कुल करीब लेके जाना है इस तरह से, और अंडे के ऊपर रखेंगे तो आपको वहाँ से इजीली आइडिया हो जाएगा कि आया कि हमारा अंडा फर्टाइल है या अभी फर्टाइल नहीं हुआ। ये देखें, ये रेड कलर की वेन नज़र आ रही है, ये फर्टाइल हो चुका है और इसको फर्टाइल होने में भी टाइम है। अच्छा जी, तो फर्टिलिटी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अंडे की जो है वो फर्टिलिटी कैसे चेक करनी होती है। अब अगली बात आ जाती है कि जब एक न्यू फैंसियर नए चिक्स खरीदता है इस सोच से कि यार अगले साल मैं इनको ब्रीड करवाऊंगा और ब्रीड करवा के इनके चिक्स जो है वो प्रोड्यूस करवाऊंगा,
और जब वो देखता है कि यार पूरा एक साल जो है वो बर्ड को कीप करने के बाद, बर्ड को रखने के बाद, उनकी खातर वाला करने के बाद अगले साल जब वो उनको ब्रीड पे लगाता है, पहले तो कोशिश किया करेंगे जो है चिक से खरीदा करें, साल बाद जो है उसकी ब्रीड लेने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले अगर उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ जाए कि यार ये तो अनफर्टाइल होना शुरू हो गया है, तो वो बेचारा बड़ा डिसाइड होता है इस हॉबी से, और जो है वो पूरी उसकी एक तो इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होती है, पूरा साल का उसका टाइम भी ज़ाया होता है, और बड़ा बेचारा डिसाइड होता है। अनफर्टाइलिटी के ऊपर डिफरेंट किस्म की रीज़न हो जाती हैं। अगर मैं बोलने पे आऊँ तो तकरीबन कोई 12-15 पॉइंट तो ईजिली आप लोगों को बता दूंगा अनफर्टाइलिटी के, लेकिन आज जो है सिर्फ 2 मेन ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि एक न्यू पेंसर इजीली जो है वो उसके ऊपर वर्किंग करके जो है वो इस मसले से बच सकता है। ठीक है, पहला मसला क्या आता आ जाता है, पहला मसला अगर आप लोगों ने अपने बर्ड का डीएनए नहीं करवाया, वैसे तो डीएनए के अंदर भी अक्सर औकात होता है कि गलती लग जाती है कोई, क्योंकि ह्यूमन एरर अक्सर आ जाता है, लेकिन 99% तक ऐसा कोई मसला नहीं होता है, इसलिए कोशिश किया करें कि डीएनए करवा के अपना एक कंफर्म पेयर जो है वो छोड़ दिया करें, फिर आपको पहला पॉइंट के हवाले से आप बिल्कुल जो है वो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन मसला कब आता है इस पहले पॉइंट में कि आपने जो है वो 2 पीस जो है पकड़ के छोड़ दिए एक ब्रीडिंग केज के अंदर, वहां पर डब्बा भी लगा दिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं कि पहला पॉइंट तो ये है कि अगर 2 फीमेल का आपस में जोड़ा लग जाए, और दूसरा इसके साथ पॉइंट है कि अगर 2 मेल का आपस में जोड़ा लग जाए तो तब उनका बर्ड का क्या बिहेवियर होता है। अब आप कुछ दिन बाद देखते हैं यार अंडा आ गया, उसके बाद थोड़े अर्से बाद जो है वो अंडों की तादाद बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तकरीबन कोई 10 से 12 जो है वो अंडे आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है उन अंडों के अंदर फर्टालिटी नहीं आती। ठीक है, ये असल में मसला क्या है, जब ये मसला ये है कि आप लोगों के भाईजान वो जो दोनों पीस हैं वो आपका जोड़ा नहीं है, वो आपका असल में दोनों फीमेलों का जोड़ा लगा हुआ है, दोनों फीमेलें जो है वो हीट में आने की वजह से जो है वो अंडे लेकर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग एनालाइज करेंगे। इसके साथ एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर एक दिन के अंदर 2-2 अंडे आना शुरू हो जाए तो ये भी सबसे बड़ी गारंटी है कि आपका जो है वो जोड़ा आपस में जोड़ा नहीं है, 2 फीमेल का जोड़ा लगा हुआ है, क्योंकि एक अगर फीमेल होगी, अगर उसने आज एक अंडा ले कर दिया तो अगला अंडा तकरीबन वो 2 दिन बाद ले करेगी, उसमें 3 दिन में लग सकते हैं, 2 दिन में लग सकते हैं, एक दिन के बाद भी अक्सर का होता है ले कर देती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 2 दिन एक फीमेल को लाजमी लगते हैं एक अंडे से दूसरे अंडे के ले करने के दरमियान जो उसका टाइम है वो इतना लाजमी होता है। लेकिन अगर पेयर आपने आपस में लगाया हुआ फिर भी आप कहते हैं यार चलो ये पेयर है, 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडा, 4 अंडा, तो अगर 6 से 7 तक अंडे होते हैं, 8 तक अंडे होते हैं, फिर तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, फिर तो आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी एवरेज वाली फीमेल हो वो 8-8 अंडे तक भी देती हैं, 8 अंडे तक एक अच्छी एवरेज वाली फीमेल देती है, वरना नॉर्मल जो है वो 4-5-6 तक की एवरेज होती है किसी फीमेल की। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीमेल होगी वो आपको 8 अंडे भी देगी और वो फर्टाइल भी करेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों ने 10 दिन तक का वेट कर लेना, तो अगर तो वो अंडे फर्टाइल हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर जो है वो एक दिन में 2-2 अंडे आ रहे हैं और अंडों की तादाद 10 से ज्यादा हो गई है, फिर तो 100% श्योर है कि आपकी जो भाईजान वो दोनों जो है वो फीमेल हैं, एक फीमेल सुबह अंडा ले कर रही है, एक शाम को ले कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप उन दोनों फीमेलों को वहां से निकालें, उनको किसी मेल के साथ छोड़ें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला नहीं आएगा। अब अगर 2 मेल का आपस में जोड़ा लग जाए उसकी क्या एक्टिविटी होगी, जब आप लोगों ने 2 पीस छोड़ दिए, आप लोग देख रहे हो यार 2 पीस मैंने छोड़ तो दिए लेकिन वो आपस में कोई बाउंड नहीं हो रहे, दोनों एक उस साइड पे बैठा हुआ दूसरा दूसरी साइड पे बैठा हुआ है, ना जो है वो बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, ना वो कोई नेस्टिंग वगैरह को छेड़ रहे हैं, ठीक है, ना वो एक दूसरे को फीड करवा रहे हैं, ना एक दूसरे को मसर रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ खेल कूद रहे हैं, तो ऐसा जो है वो अगर आप लोग कंडीशन देखते हैं अपने बर्ड की तो उसका मतलब है कि आपका जो वो जोड़ा है वो जोड़ा नहीं है, समझ लगे आपने जो है वो 2 मेल इसे ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये पेयर नहीं है, और वहां से जो है एक पीस को निकालें और उसको जो है वो फीमेल को इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये भी अक्सर का जो है वो मसला आ जाता है। अच्छा, अब दूसरे इशू क्या आता है, दूसरा इशू ये आ जाता है बर्ड की एज का पूरा ना होना। मैंने इसको पहले भी बहुत दफा डिस्कस किया हुआ है, बर्ड की एज जो है वो पूरी होने दिया करें, उसके बाद जो है उसको ब्रीड पे लगाया करें। हम लोग क्या करते हैं यार, बर्ड की एज अभी कोई 6-7 महीने का बर्ड होता है तो उसको जो है ब्रीड पे लगा देते हैं। मैं आप लोगों को अगर यकीन वाली बात बताऊँ तो मेरे पास जो पहले क्लास के पीस पड़े हुए हैं उनमें कोई डेकिनो क्रीमिनो मैंने अपने लिए रोके थे, वो आज मैं सुबह यहाँ पे बैठा हुआ मैं देख रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉसिंग मोड में आया हुआ था बर्ड। अभी उनकी एज ऑलमोस्ट कितनी हो गई, 4.5 नहीं तो मैक्सिमम 5 महीने हो गए, हालांकि 5 महीने से कम का ही होगा वो, तो अभी उनकी 5 महीने पूरी एज भी नहीं हुई होगी, तो वो बर्ड जो है वो क्रॉसिंग मोड में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ये भी आ जाती है कि बर्ड की डाइट अच्छी होती है, प्रॉपर उनको सो फूड दिया जाता है, प्रॉपर उनके न्यूट्रिशन लेवल को पूरा किया जाता है, इस वजह से बर्ड जो है वो जल्दी जो है वो अपने आप को ग्रो करने के बाद जो है ब्रीडिंग मोड के अंदर आ रहा है। लेकिन फिर भी बर्ड की एज जब तक जो है रेड आई बर्ड की एज कोशिश किया करें 1 साल का पूरा हो, नॉर्मली 1 साल का बर्ड लाजमी पूरा होना चाहिए, 10 महीने से 1 साल का बर्ड अगर हो तो तब आप उसको ब्रीड पे लगाएं। और ब्लैक जो बर्ड होता है वो 8 महीने का भी चल जाता है, 10 महीने का भी चल जाता है,
लेकिन कोशिश क्या करें, अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है तो चाहे वो रेड ही हो चाहे ब्लैक ही हो, तो 1 साल के बर्ड को आप लाजमी ब्रीड पे लगाएं। ठीक है, अगर हम लगा देंगे कोई 6 महीने 7 महीने के बर्ड को ब्रीड पे, तो उसके बाद फीमेल जो है वो एग तो लेकर देगी, पेड़ तो बन जाएगा, क्रॉस भी होगा, फीमेल जो अंडा भी लेकर। तो ये भी एक मेन मसला होता है कि अंडा फर्टाइल नहीं होता फीमेल के एज कम होने की वजह से, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन लेवल पूरा नहीं होता, कैल्शियम की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन लेवल पूरा ना होने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो है वो फीमेल का अंडा जो है वो फर्टाइल नहीं होता। उसके अलावा अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो 1 साल या 10 महीने तक की एज पूरी होने के बाद आप लोग एनालाइज करेंगे कि उस फीमेल के अंडे का साइज भी बड़ा होगा, उसकी अंडा ले करने की रेशो भी ज़्यादा होगी, और वो फर्टाइल भी ज़्यादा करेगी, चिक्स भी ज़्यादा निकालेगी, उनको सर्वाइवल रेशो भी ज़्यादा होगा, और वो बच्चे ज़्यादा पाल के भी आपको देगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मेन मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने से 2 पॉइंट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए वकास से दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा जी। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।